लाना है। जब रामचंद्र जी आ गए और राम राज्य स्थापित हो गया तो अखंड भारत हुआ, तो विरोधी की तो वहाँ कामना ही नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ मेंटल हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खेत में आलू बो सोना निकलेगा, पैसा निकलेगा। इससे बड़ा मेंटल कौन हो सकता है? लोग क्या करना चाहते हो? आपके घर आके झाड़ू लगाए, आपके घर को सजाए, नोट से आपको आपका पेटी भर दे, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। आँख खोलिए और चारों तरफ देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए इस बार न सिर्फ बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता बल्कि महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कोशिश यही की जा रही है कि इस बार जो जीत का अंतर हो रिकॉर्ड मतों से हो, और यही कारण है कि अब जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जाकर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जो योजनाएं हैं उनका एक तरीके से उनको बता रही हैं, बल्कि जगह जगह जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनके साथ चौपाल करके जो मन की बात है वो जानने की कोशिश कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे नवरात्रि के पहले दिन से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अगले 9 दिनों तक जो महिला मोर्चा की जो तमाम जो आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, ये लोग घर घर तक जाएंगी, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगी और लोगों के साथ उनके मन की बात है उसको जानने की कोशिश करेंगी। मीना जी, किस तरीके से अब आज इस नवरात्र का पहला दिन है, किस तरीके से आप लोगों ने शुरुआत की है? सर्वप्रथम मैं आज नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं आप सभी लोगों को, सभी मातृशक्ति को, पूरे देशवासियों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बाबा की नगरी है। यहाँ हम लोग मातृशक्ति के रूप में जो प्रचलित है कि यहाँ 2 बाबा हैं, एक हमारे काशी विश्वनाथ बाबा और एक जो मातृशक्तियों के लिए जो पूर्वधा बन के आए हैं, जिनको आधी आबादी के जीवन ज्योति पुंज के रूप में हम सब लोग देखते हैं। जीवन ज्योति पुंज में इसलिए इस लाइन से मैं कहना चाहती हूँ कि आधी आबादी जो है, जब 14 के बाद उनकी क्या स्थिति थी, या 14 के बाद से आधी आबादी ने जिस रफ्तार से उनका उन्नयन शुरू हुआ, शिक्षा के रूप में, सुरक्षा के रूप में, स्वावलंबन के रूप में, और अब तो आप जो तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, किस तरीके से बनारस की जनता रिटर्न गिफ्ट देगी उनको? हम लोगों को तो आधी आबादी जो नारी शक्ति है वो आवाहन कर रही है। मैं मातृशक्ति हूँ, महिला हूँ, संगठन में काम करती हूँ, मैं प्रदेश मंत्री के दायित्व पर हूँ, फिर भी महिलाएं जगह जगह से फोन करके कहती हैं कि दीदी आप मेरे मोहल्ले में आओ। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ 150 बहनें इकट्ठा है, सब प्रधानमंत्री जी के लिए काम करना चाहती हैं। हम लोग वोट ही नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए लगना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो आप लोगों ने टारगेट जो किया है वो कहा यह जा रहा है कि 10 लाख वोटों से जिताना है। बिल्कुल, मातृशक्ति इसको पूरी तरह से हम सब लोग ही पूरा कराएंगे और 10 लाख अब की बार 10 लाख पार, और तीसरी बार कितने वोटों से जिताना है? 10 लाख के पार, 10 लाख के पार हो। काशी से किसी और का खाता ही हम मातृशक्ति नहीं खुलने देंगे। हम लोगों ने ठाना है केवल मोदी जी को लाना है। इसके पीछे की मैं वजह जानना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से लगता है कि नहीं और किसी को आने की जरूरत ही नहीं है? वजह है कि मोदी जी ने राष्ट्र की उन्नति की है, और महिलाएं अब जानती हैं कि मुफ्त में मिलने से कुछ नहीं होता है। जो राष्ट्र के लिए कार्य किया जाएगा, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा, लोगों की सुविधाओं का बढ़ावा देगा, उसी को मोदी जी के लिए ही महिलाएं शक्ति आगे आई है। और 33% अब की बार आरक्षण देकर महिला शक्ति को और सबल बनाया है मोदी जी ने, और इसलिए मातृशक्ति पूरी तन्मयता से आगे आई है। एक बड़ा टारगेट। अरे आगे आ जाइए। मोदी जी के कार्य को बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी छाए हुए हैं। लेकिन आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरीके से प्रण किया है कि इस बार ऐतिहासिक विजय उनको दिलाना है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार 10 लाख से अधिक वोटों का आप लोगों ने टारगेट तय किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, और इसको हम पार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जमीनी स्तर पे किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, हम लोग बूथ स्तर से लेके राष्ट्र तक काम करते हैं और उसी स्तर पे फिर से काम कर रहे हैं। हम बूथ टू डोर बूथ टू बूथ काम कर रहे हैं, और मंडल स्तर पे हमारी बैठक हो रही है। और के साथ हम देख रहे हैं जगह जगह चौपाल भी लगाई जा रही है और इसकी शुरुआत आज की गई है। जी बिल्कुल सही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 3 प्रण है: प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय। तो हमारा प्रण वो नहीं, लाइन में लगा व्यक्ति नहीं है, या पथ भी हमारा लाइन में लगा व्यक्ति नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो व्यक्ति है जो सुबह से दिहाड़ी करता है, उसे ये पता है कि शाम को 550 लेना है। हम 10 लाख वोटों से जीत जाएंगे तो जो विरोधी हैं वो क्या करेंगे?
ये तो वो जाने वो क्या करेंगे। ये वो जाने। हम आप कर रहे थे पहले जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अरे राहुल जी तो अभी अमेठी अब वायनाड से चुनाव लड़े, लेकिन अमेठी आने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वहाँ भी नहीं आए। देश के लिए ही नहीं किया है, महिलाओं के लिए भी नहीं किया है। महिलाओं के लिए भी नहीं किया। अच्छा, आप लोग अब कितना सेफ फील करती हैं, और जब आप लोग महिलाओं के बीच में जाती हैं दूसरे, तो किस तरीके से अपनी बातें रखती हैं? सबसे बड़ी बात कि छिनैती तो होती नहीं है, और गहनों की ही छिनैती हम लोग की ज्यादा होती थी। तो इतना अपने को तो हम लोग सुरक्षित रख सकते थे, लेकिन अब जो पहनिए, जो चाहिए, जहाँ चाहिए, जितनी बजे जाइए, कोई डर नहीं। और सुनिए, जो आप बोल रहे हैं विरोधी कहाँ जाए, जब रामचंद्र जी आ गए और राम राज्य स्थापित हो गया तो अखंड भारत हुआ, तो विरोधी की तो वहाँ कामना ही नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं कि अभी राम आए हैं, लेकिन जो माफिया है उनका हम राम नाम सत्य कर रहे हैं। वो तो अपने आप ही अंडरग्राउंड हो जा रहे हैं ना, धीरे धीरे अंडरग्राउंड होंगे तो फिर अपना। अब तो जो माफिया है वो जेल जाने से भी डर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जब राम राज्य होता है तो जो राक्षस हैं, जिनके अंदर गलत प्रवृत्ति है, वो सब डरते हैं और समाज स्वच्छ हो जाता है। यही राम राज्य की स्थापना है, और मोदी जी, योगी जी के आने से इस देश में राम राज्य आ चुका है। रामलला इस बार के लिए आप लोगों ने क्या प्लान तैयार किया है? इस बार जब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी वाराणसी में नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे, तो कहा यह जा रहा है कि मोदी जी प्रचार नहीं करते, बल्कि मोदी जी के लिए जो पूरा बनारस है वो प्रचार करता है। बिल्कुल, पूरे काशी वासी एकदम समर्पित है मोदी जी के प्रति। और इस बार हम लोगों की चुनौती ये नहीं है, मोदी जी को तो जीतना ही है। चुनौती क्या है, इस बार उनको 10 लाख पार से जिताना है और 400 पार करना। 10 लाख पार से 10 लाख संभव है? अब की बार हम सब मातृशक्ति ने संकल्प लिया है, या यूँ कहिए कि पूरी काशी वासियों ने संकल्प लिया है कि अब की बार मोदी जी 10 लाख के ऊपर से जीतेंगे। और मेरे हिसाब से तो विरोधियों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और निर्विरोध सभी भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव जिताना। वो तो लोकतंत्र में संभव नहीं है, लेकिन तैयारी पुख्ता है मीना जी इस बार। बिल्कुल पूरी तैयारी है, और तैयारी संगठन की तो जो है ही। मैं तो देख रही हूँ बहनों के बीच में लगातार विभिन्न बहनें हैं, गांव-गांव में जा रही हूँ, देख रही हूँ बहनें आमंत्रण कर रही हैं। जिनके घर में सपा के लोग हैं, जिनके घर में बसपा के लोग हैं, जो कांग्रेस परिवार के लोग हैं, उनके घर की बहनें हम लोग को बुला रही है, मीना दीदी आप आ जाइए। मतलब मोदी का जो मैजिक है, वो मोदी का मैजिक है, वो अभी से सिर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत बोल रहा है। महिलाएं जो हैं पूरी तरह से तैयार है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर हम लोग तीसरी बार स्थापित। बनारस सांसद नहीं चुनता है, बनारस प्रधानमंत्री चुनता है। कितना गर्व होता है आप लोग को? बहुत गर्व होता है, और पूरा विश्व, अब पूरा भारत ही नहीं देखता काशी की तरफ, पूरा विश्व काशी की तरफ देखता है, पूरा विश्व काशी की तरफ देखता है। और यही कारण है कि देखिए इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं, और 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 80 घाट पर फावड़ा चलाकर एक सफाई का संदेश दिया था, और वो जो संदेश है वो सिर्फ वाराणसी से निकलकर पूरे देश में फैला। और यही कारण है कि वाराणसी की जनता भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे, तो कहीं न कहीं वाराणसी की जनता भी उनको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार है। और खासतौर से जो महिला मोर्चा है, यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, वो आज नवरात्र के पहले दिन जो मातृशक्ति है वो यहाँ पर पहुंची है। क्या दीदी है, तभी तो ये सनातन का संस्कृति का कार्यक्रम हो रहा है। महिला तो इसके पहले कोई रोकता था क्या आपको? हाँ, तब क्या डर था, एंटी पार्टी जो थी, बहुत रास्ते चलने के लिए बहुत मुश्किल था चलने के लिए। रात में अच्छा, तब का कोई बैंक से पैसा निकाल के ले जाए तुरंत छीन लेते थे। अब क्या हालात हैं? अब बहुत अच्छा है, योगी राज में पूरा महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं। भैया कि अगर बेटियां घर नहीं आती हैं तो पतिदेव पूछते हैं कि रात हो रहा है अभी आई नहीं। मैं बोली चिंता मत करो, मोदी सरकार योगी सरकार है। अब लड़के डरते हैं, लड़कियां नहीं डर सकती हैं। नहीं डरती, क्या कहेंगे? इस बार तो बड़ा टारगेट सेट हुआ है, 10 लाख से अधिक वोटों के लिए। हाँ बिल्कुल, अब की बार 10 लाख पार, और पूरे कॉन्फिडेंस 1001% हम लोग कॉन्फिडेंस। सही बात है, सही बात है। अब लड़के डरते, लड़कियां नहीं डरती। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्योंकि आपने बहुत सारी अपने जीवन काल में सरकारें देखी होंगी, प्रधानमंत्री देखे होंगे, सांसद देखे होंगे, लेकिन ये सरकार कितनी अलग है और इससे क्या आप लोग उम्मीद करती हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई चुनाव तो लड़ रहे हैं, जीतेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। इनको कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है, और इतना काम ये महिलाओं के लिए कर रहे हैं कि ये तो कहना ही
अब आप लोग का प्रश्न पूछना ही बेमानी है कि जीतेंगे कि नहीं। आप ये कहिए जीतेंगे, फिर इसके बाद भी चूंकि ये सांसद है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीत का वो आधार क्या है। ये आप जब कह रही हैं कि नहीं पूछना चाहिए, तो उसके पीछे का कॉन्फिडेंस क्या है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से काशी की जनता, काशी की महिलाएं, काशी के पुरुष फिर से उनको वोट देंगे? देखिए, बहुत सी सरकारें आई, लोगों ने घर बनवाया, सब किया, लेकिन जो एक मूलभूत चीज थी महिलाओं के संग, शौचालय। आपने शायद पता नहीं सुना या नहीं, मैं जब गांव में जाती थी तो मैं जब उन लोगों से पूछती थी कि मोदी जी का क्या आप लोगों के प्रति वो है, तो वो महिलाएं हमसे कहती थी कि ऐसा न बहन जी कि मोदी जी खाना पखाना दोनों दे देहलन, तो अब हम लोगन के का चाहिए। तो ये जो इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है और एकदम जमीनी स्तर पे, तो महिलाएं तो पूरी तरह समर्पित हैं। और छोटे छोटे चीजों को भी जो लोगों ने इग्नोर किया, यहाँ जैसे आप घाट ही पे खड़े हैं, आज आप इस घाट पे ही देख लीजिए, जितने मल्लाह हैं, जितने ये काम करने वाले लोग हैं, सबको रोजी रोटी इतने अच्छे से मिल रही है। तो इन्हीं सब आधारों पे ये कहना पड़ता है और कहेंगे, और इसमें कोई वो बहुत फक्र की बात है कि पुनः वो आएंगे, सरकार उनकी बनेगी, वो भी बनेंगे। इसके साथ चूंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, एक हमारी शिकायत हमारी मतलब हम सीनियर सिटीजनों की है कि मोदी जी सबके लिए करते हैं, लड़कियों के लिए करते हैं, विकलांग दिव्यांगों के लिए करते हैं, सबके लिए, लेकिन वो वरिष्ठ नागरिकों को क्यों भूल रहे हैं? हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। या एक शब्द में हम आपको कहें कि हम लोग समाज से निष्कासित, सिवाय वोट देने के बाकी कोई अधिकार नहीं, हमारी कोई पहचान ही नहीं है समाज में। तो ये सिकवा शिकायत है। लेकिन महिला आरक्षण बिल जो सालों से पेंडिंग था, उसको मोदी जी ने एक तरीके से उनके प्रयासों से उसको हरी झंडी मिली। ये कितना आप लोग लगता है कि मास्टर स्ट्रोक जब साबित होगा, जब महिलाएं जब वोट देने जाएंगी? महिलाएं जब वोट देने जाएंगी मोदी जी को, तो मोदी जी को पूरा सहयोग महिलाओं का मिलेगा, क्योंकि इतनी सुविधाएं महिलाओं को आज तक उन्होंने दिया है, जो कि हमारा देश जो था पुरुष प्रधान देश था, लेकिन आज के समय में नारी सशक्तिकरण को इतना बढ़ावा मिल चुका है, इतना बल मिल चुका है कि नारियां बेहद खुश हैं। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं महिलाओं से, आम जो महिलाएं हैं उनकी शिकायत होती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, किचन का जो बजट है वो गड़बड़ हो गया है, खासतौर से जो रसोई गैस की जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़ गए हैं। तो क्या वाकई आप लोग भी अनुभव कर रही हैं इस चीज को लेकर? नहीं, ये सब चीज तो हम लोग नहीं अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कि इतनी सुविधाएं उन्होंने दिया। जब वो पैसा हम लोग का ले रहे हैं टैक्स, तो वो दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जब काम उनका खुल के आ रहा है, तो महिलाएं बहुत ज्यादा नाखुश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सारी महिलाएं खुश हैं और वो बम्पर जीतेंगे यहाँ से बनारस। मोदी का ये मैजिक है कि महंगाई भी आप लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है? नहीं सर, मेरे लिए तो कोई मायने नहीं रखता। पहले बताइए कब महंगा नहीं था? मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, कब महंगा नहीं था कि मोदी जी के ऊपर ये इल्जाम लगे कि इनके आने से महंगा हो गया है? तो देखिए, आबादी बढ़ेगी, हमारी मांग बढ़ेगी, तो हर चीजें भी महंगी होंगी। ये सब हम लोग की सुविधा के लिए ही वो कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे सर? इतना सब कुछ वो दिखाते तो है। तो मतलब आपको लगता है कि जो विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा है एकदम गलत है? जब मैं तो बोल रही हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सबसे बढ़िया है। हमारे राहुल जी उसके उदाहरण है, और भी लोग उदाहरण है। जब उनको कुछ नहीं मिलता ना, तो सिर्फ मोदी जी मिलते हैं गाली देने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि अब राहुल अगर टीवी पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले मोदी जी को गाली से ही शुरुआत। उनकी तो वैसे ही बोलती बंद हो गई है। अमेठी वो अमेठी छोड़ चुके हैं, अमेठी आने को तैयार नहीं है। वो आ ही नहीं सकते ना, वो डर, बहुत लोग डर भी गए हैं। आप इसलिए देख रहे हैं कैसे विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रही है। आप न्यूज खोलिए, हर दिन 2 आदमी बीजेपी में शामिल हो रहा है। क्या वो सब पागल है? क्या पागल तो कोई नहीं है, सब अपने आप को समझदार है। कहते हैं ना, ये बात शायद राहुल गांधी को नहीं दिखती है। हाँ, नहीं दिखती। मैं तो बोल रही हूँ, मेंटल हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खेत में आलू बो, सोना निकलेगा, पैसा निकलेगा। इससे बड़ा मेंटल कौन हो सकता है? राहुल जी को तो बहुत बड़े, क्योंकि राहुल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय मोदी जी को रात दिन गाली देने के लिए। इसलिए जैसे वो आते हैं, मैं तो शर्त लगाती हूँ कि अभी जब मोदी जी को जब मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका परिवार नहीं है,
तो आप लोग मातृशक्ति, मोदी, हम लोग उनके परिवार हैं और हम परिवार का, खासकर महिलाओं का सर, मैं यकीनन बता रही हूँ आपको, पता नहीं कितने लोग आए और चले गए, लेकिन जितना इन्होंने महिलाओं के लिए किया है, जैसे अभी माता जी ने कहा कि सिटीजन के लिए नहीं किया गया, लग रहा है उनको नॉलेज नहीं है। मैं खुद अपने घर का बता रही हूँ, मेरी माता जी जो कि उम्र दराज है, उनको ट्रेन में सुविधा है, हर जगह उन लोगों के लिए पेंशन है, हर जगह। अभी देखिए गंगा घाट पर उन लोग के लिए वो सीढ़ी लगाई जा रही है, जैसे बस वो खड़ी होंगी और ऊपर चली जाएंगी। और क्या करें, आप लोग क्या करना चाहते हो? आपके घर आके झाड़ू लगाए, आपके घर को सजाए, नोट से आपको आपका पेटी भर दे, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। आप खोलिए और चारों तरफ देखिए। मोदी जी का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप हैदराबाद में देखेंगे, उन्होंने माधवी लता जी को जो सांसद का टिकट दिया, ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि न वो महिला राजनीतिक थी और न ही वो ओबीसी के खिलाफ खड़ा करना, यानी मोदी जी की निगाह पैनी है, पूरे भारतवर्ष पे उनकी निगाह है और इसीलिए मातृशक्ति आगे से बढ़कर आगे मोदी जी का साथ देना चाहती है और देगी। इस बार हम सब लोगों ने लक्ष्य ठाना है कि 10 लाख पार करवाना है।